पहला अध्याय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सार्वणी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सार्वणी जगनजननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में स्वारोचिष मनवंतर के चेतवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने से यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर का राज्य करने लगा। तब अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष सैन्य समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों तथा मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर वही उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य और प्रजा की चिंता से विचारने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं। यह मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया, सो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वेश्या को आता देखा तो राजा ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वेश्या ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वेश्या हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया। मेरा धन छीन लिया। मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री बंधुओं का कुछ नहीं पता। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी है या व्याभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वेश्या बोला, आपने मेरे विषय में जो बात कही वे वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्र आदि ने धन लोभ के कारण मुझे घर से निकाल दिया, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं के आसक्त रहता है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे द्रुजश्रेष्ठ। तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वेश्या दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम कर बैठकर मेधा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य और अन्य स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि मेरा स्नेह उन अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वेश्या को इसकी स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया और इसे घर से बाहर निकाल दिया, यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत ही दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने के लिए योग्य ज्ञान होता है और हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखता, कोई रात में नहीं देखता, कोई दिन रात में समान दृष्टि से देखते हैं। पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल उसमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान है। स्थूल ज्ञान है, इससे मनुष्य में आहार की इच्छा होती है। वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निद्रा मिथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों की भांति भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुगा देकर प्रसन्न होते हैं। राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों से इसी प्रकार भांति बर्ताव करते हैं। वे पालन पोषण इसी इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तभी हमारा पालन पोषण करेंगे। क्या तुम ये नहीं देखते कि अगर पुत्र आदि उनका भरण पोषण न भी करें तो भी माता पिता तो करते ही है, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वह मुंह के गड्ढे में डाल दिए गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। इससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। यह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मुंह में डाल देती है। इसी देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है?
और यह देवी कैसे उत्पन्न हुई, इसका क्या कार्य है, इसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, यह देवी नित्य है, ये सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उनकी उत्पत्ति अनेक भांति से है और उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि को उत्पन्न हुई और यह जन्मा उत्पन्न कहलाई। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल कर योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधुकेटम नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आता देखकर और भगवान विष्णु को सोया देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नतार्थ एकाग्र मन में स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से योगमती योग माया भगवती अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। यह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूप अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वाहा देवताओं को पालने वाली हो, तुम स्वदा पितृ रक्षण को पोषण करने वाली हो, तुम ही षटकार स्वरूप इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुँचाने वाली हो, अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर भी तुम ही हो, नित्य आदि मात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री संसार की जननी हो। हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सतव रजतम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालरात्रि, प्रलय स्वरूप महारात्रि, दारुण मोहरात्रि हो। आप खड़ग, सूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, दुसंडी, पर्दे आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो, संसार में आप ही अति सुंदर हो। अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपने निद्रावश कर लिया है। फिर भला बताइए, कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान, शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधुकेटभ नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधुकेटभ असुरों के संहार के लिए भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तब उसी समय भगवान विष्णु के नैन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया स्थित हो गई। योग निद्रा से भगवान जाग गए और तदंतर भगवान विष्णु ने उस परम पराक्रमी वीर्यवान मधुकेटभ असुर को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल लाल हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने शेष सैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मुक्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि आप तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अपने मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो, मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि बोले, इस बात की जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। मेधा ऋषि ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा धारण किए तथा उनसे तथास्तु कहकर दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह योग माया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए।